आपको याद होगा मधुबनी के बेनीपट्टी में एक नरसंहार हुआ था। इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 5 महीने बाद भी 9 अभियुक्त आज भी गिरफ्त से बाहर है। रणनीति के तहत किए गए इस नरसंहार को सरकार जबरदस्ती वर्चस्व की लड़ाई का नाम देने पर तुली हुई थी। लेकिन रितु जायसवाल कल जब वहां पहुंची तो वो देख के हैरान हो गई कि उस दौरान बड़े बड़े दावे करने वाले लोग सहायता के लिए आज सारे गायब हैं। ये परिवार अपना गुजारा कैसे करेगा, ये चिंता का विषय है। उस समय एक मेला लगता था, अब कोई देखने वाला तक नहीं है। समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों ने अब फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। तो रितु जायसवाल ने उसके घर जाकर मोहब्बतपुर में ये घटना देखी है, उनकी व्यथा सुनी है। आइए देखिए क्या हुआ जब रितु जायसवाल उस पीड़ित परिवार के यहाँ पहुंची। बोलते फोटो, आप लोग तो फोटो खिंचाने के लिए आए थे, हम लोग को गाड़ी में बोल रहे थे। हम लोग को क्या पता था आप लोग मदद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बड़े पापा घर में रहते, कोई धमकी दे देता है ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे। एक ही गार्जियन है हम लोग के पास, फिर हम लोग भी तो नहीं जी पाएंगे, हम लोग भी आत्मदाह कर लेंगे। क्या कुछ लोगों को ये बुरा लग गया कि आपने कह दिया कि आप लोग खाली फोटो खिंचवा के आके चले गए हैं जी। तो कोई बड़े पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि चूंकि तुमने हमारी बुराई कर दी इसलिए हम तुमको मदद नहीं करेंगे जी। और ऑफिस में मिलने गए तो वो हंस भी रहे थे कि हम तो पैसा लेकर के आते लेकिन तुम लोग हम लोग का बुराई कर दी मीडिया के सामने जी। कि खाली फोटो खिंचवा के तो जाओ, फोटो खिंचवा करके हम लोग आगे मदद नहीं करेंगे, ऐसे ही बोला ना। हम चूंकि उस वक्त जिस हालात में हम यहाँ पे आए थे और यहाँ की भीड़ और जितने लोग आए, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, और सबका आश्वासन देखा कि हाँ कोई अपनी बेटी मान रहा था, कोई अपनी बहू और कोई अपनी बच्ची मान रहा था, कोई भाई बन रहे थे कि हम लोग जो हमसे हो सकेगा आज से हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे कई तरह के रिश्ते उन्होंने जोड़े कि हम बेटा है तो ये है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सारा वो जो कहते ना कि एक जलसा जैसा ये करके अपनी एक रजिस्टर्ड करा लिया कि हम आ गए, ठीक है। ये सारा कुछ आजकल जो है वो जाति के नाम पर, जाति के वोट के नाम पर ये लोग इस तरह से किए हैं। और इस परिवार के साथ जो कहते ना कि एक ऐसा परिवार जो उजड़ गया, कुछ बचा नहीं है इसके पास। स्थिति ये है कि ये सुबह क्या खाएंगे, ये शाम को चूल्हा कैसे जलेगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक सिर्फ इसके बड़े पापा बचे हैं जो उस वक्त जेल में थे, वो भी बाहर जाने से डर है क्योंकि उनको धमकी दिया गया है कि हम मार देंगे उनको भी। तो इतना डर है, कैसे घर में चूल्हा जलेगा। उस वक्त का आश्वासन इतना ज्यादा था कि हमको भी लगा कि शायद सब कुछ हो गया होगा। उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे, पैसे देंगे, तो हमें लगा कि ये लोग इतना घोषणा करते हैं। अभी तक मम्मी लोग को जॉब अब कुछ भी नहीं मिला। सबके पास जाते बोलते छोटा मोटा जॉब, जब कोई लड़की पढ़ी हुई है किसी अपने पापा के दम पे तो उसको तो कुछ बनाना चाहिए ना। मैम छोटे पापा है मेरा अमरेंद्र सिंह, उसके एक बेटी है 3 साल की, बेटा है 2 साल का। वो लोग फोन लेकर के बोलते हैं पापा को फोन करो। हम लोग कैसे बुलाए पापा को, कहाँ से बुलाएंगे। छोटा छोटा बच्चा कहीं पे जाते तो बोलते मेरे पापा कहाँ है, कहाँ चले गए मेरे पापा, कहाँ से बुला दे हम लोग पापा को। हम लोग सब कर लेंगे कि पापा नहीं, ये लोग कैसे करेगा 3 साल 2 साल का बच्चा। कहीं वही इतने दिनों के बाद पता नहीं, मतलब फोन नंबर मेरे पास था नहीं तो हम फोन करते, पहले पता चलता तो हम पहले आ गए होते। आज जब रहा नहीं गया तो हमने कहा हम जा करके देखे तो सही परिवार की क्या स्थिति है। और जब देखने आए हैं तो कहीं कोई कुछ नहीं, और ज्यादा खराब हो चुकी है कि पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या, बच्चों को खिलाएंगे क्या। कह रहे जब से पापा गए हैं तब से बच्चा जो छोटा छोटा 2-2 साल का दूध जो आता था वो दूध घर में आना बंद हो गया। कुछ लोगों को बस ये बुरा लग जाता है कि हमारी बुराई कर दी कि फोटो खिंचवा करके चले गए, तो जाओ हम फोटो खिंचवा के चले गए तो हम मदद नहीं करेंगे, ये भी कहा बड़े बड़े पार्टी के नेताओं ने, एमएलसी ने। कह रहे थे जिसकी तारीफ कर रहे थे जाओ उसी से मदद मांगो। क्या 25 साल उम्र है इनकी, बस सिर्फ 25 साल, जहाँ जिंदगी शुरू भी नहीं होती है। आज 2 बच्चों के साथ इनकी जिंदगी खत्म हो गई। कितनी बार
बार ऐसे ही रोती हूँ अकेले में। तो जैसे मेरा खत्म हो जाता है और फिर सब कुछ पीछे से कुछ रहता नहीं है, वही स्थिति है। मेरा 21 साल में शादी हुआ था, 2 बच्चा है। अभी मेरा एज है 25 साल, लेकिन अभी तक कोई भी हमको ना कुछ जॉब दे रहा है ना कुछ कर रहा है। मेरे एज की लड़की तो कुमारी रहती। मेरे पास ऐसा मजबूरी था, ना भाई था ना बाप था। इस चक्कर में एक विधवा माँ मेरे को शादी कर दी। कम से कम हस्बैंड हो जाएगा तो एक दामाद बेटा बन जाएगा, हमको भी देखेगा और बेटी को भी देखेगा। लेकिन आज ऐसा हुआ, मेरा हस्बैंड को भी वो लोग छीन लिया। आज मेरा 2 घर अनाथ हो गए, कोई देखने वाला। उधर मेरी मम्मी रो रो के पड़ती है, इधर हम रो रो के रहते हैं। मेरा 2 घर अनाथ कर दिया। घटना जिस टाइम में हुआ था उस टाइम में तो बहुत सारे लोग, दूर दूर से बहुत सारे लोग आए थे। हम लोग तो किसी मतलब आए थे, बहुत सारे आश्वासन भी दिए, बहुत सारे जितने भी आए सब अपना फ़ोन नंबर भी दिए कि हम पूरी ज़रूरत पूरा करेंगे तो हम वो करेंगे। और ऐसा अभी वक्त ऐसा आ गया है कि अब कोई फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, फ़ोन करने पे भी नहीं उठाते हैं। इतना परिवार तो लोग ख़त्म ही कर चुका है। लेकिन 5वां मंथ चल रहा है, अभी तक अपराधी 9 अपराधी नहीं पकड़ाया है, जिसमें मेन अपराधी है नवीन झा, वो अभी नहीं पकड़ाया है। और उसका कहना है कि जब तक संजय सिंह को नहीं मारेंगे तब तक हम सिलेंडर नहीं करेंगे। और शायद प्रशासन इस बात को इजली ले न ले या कोई और मतलब ले न ले, लेकिन ये उसका सही मतलब उसका माइंड इन्हीं पे संजय सिंह पर ही आया हुआ है कि जब तक उनको मारेंगे नहीं तब तक जो कोई मतलब हम सिलेंडर नहीं करेंगे। तो प्रशासन अभी तक क्या कर रहे हैं? 5वां मंथ चल रहा है, अभी तक 9 अपराधी नहीं पकड़ा। क्या होने वाला है? अभी तक हम लोग को ना कोई पूछने के लिए आते हैं कैसे जी रही हो, नहीं जी रही हो, बाल बच्चा को कैसे पाल रही हो, कुछ भी नहीं पूछ रहे। अभी दिन में खाना खाते हैं तो रात के लिए सोचते हैं रात में चूल्हा धराएंगे कैसे, क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे। घर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग के घर में कमाने वाले जो थे वो तो ख़त्म हो गए, कमाने वाले अब है ही नहीं। एक मेरे बूढ़े ससुर हैं, भैया हैं जो कुछ करते ही नहीं हैं, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। हम 2 जेठ और मेरे हस्बैंड को, तीनों जन को मार दिए, तीनों ही कमाने वाले थे। कैसे पालेंगे दोनों को, खुद कैसे अपना करेंगे, समझ में नहीं आता है। अपना तो छोड़ो, दोनों बच्चा को कैसे खिलाएंगे वो भी सोचते हैं।